नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक, हॉस्टल वार्डन और अन्य जो विभिन्न जो भर्तियां होने वाली हैं उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसका चौथा पार्ट है। इसके 3 पार्ट भी ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने कराए थे। आप सभी को पता ही होगा कि आपके जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्जाम होने वाला है उसमें छत्तीसगढ़ जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बनाया जा रहा है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न कथन को पढ़िए। आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इन सभी कथनों को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे में क्वेश्चंस दिए हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ठीक है, देखो पहला कथन क्या कह रहा है, इस नदी का उद्गम कोरापुट उड़ीसा से हुआ है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका प्राचीन नाम कोलाब नदी है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती है। और चौथा कथन कह रहा है कि यह राज्य की एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। तो ये 4 कथन दिए गए हैं और नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त सभी कथन किस नदी को संदर्भित कर रहा है। तो ऊपर में जो चारों कथन दिए गए हैं ये किस नदी के बारे में बता रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया, देखो, पहला आपका इंद्रावती, दूसरा आपका कोटरी और तीसरा आपका सबरी और चौथा आपका नारंगी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है ये जो आपका कथन दिए गए हैं, है ना, ये सभी कथन है वो कौन से नदी को संदर्भित कर रहा है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपका सबरी नदी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबरी नदी हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं सबरी नदी के बारे में जो चीज़ें आप लोग को बताऊंगा मेरे साथ आपको याद करते चलना है। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछेगा कि सबरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सबरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कोरापुट। ठीक है, कोरापुट की पहाड़ी से। अगर राज्य की बात करूँ तो उड़ीसा राज्य है। ठीक है, अगर आपको सबरी नदी की लंबाई पूछेगा, ठीक है, तो आपको बताना है सबरी नदी की कुल लंबाई कितना, आपको 173 किलोमीटर। कितना जी, 173 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा सबरी नदी का विसर्जन कहाँ होता है, तो सबरी नदी का विसर्जन आपका कूनावरम में होता है। कहाँ होता है, कूनावरम। कूनावरम में इसका विसर्जन होता है। ठीक है, जो कि कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश में है। और कौन सी नदी पे, आपका गोदावरी नदी पे। कौन सी नदी पे, गोदावरी नदी पे। ठीक है, कूनावरम में आंध्र प्रदेश में है जो, वहाँ ये जो सबरी नदी है वो गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उद्गम कोरापुट उड़ीसा से हुआ है। लंबाई की बात करें तो 173 किलोमीटर। इसका विसर्जन आपको कूनावरम में, ये जो सबरी नदी है कूनावरम में गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और कूनावरम कहाँ है, तो आपका आंध्र प्रदेश में है, आपको याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, इसी सबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब नदी है। कौन सा नदी है, कोलाब नदी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि सबरी नदी का प्राचीन नाम कौन सा नाम है, तो आपका कोलाब नदी है, ध्यान रखना है। और यही जो सबरी नदी है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा बनाती है। क्या करती है, हमारे छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या चीज़ ध्यान रखना है, सबरी नदी हमारे राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पे जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। इसी नदी पे क्या है, आपका जल परिवहन की सुविधा, है ना। इसी नदी पे जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, याद रखिएगा। आपका सुकमा के कोंटा से, है ना, सुकमा के कोंटा से आपका आंध्र प्रदेश से कूनावरम तक। कहाँ तक, आंध्र प्रदेश के कूनावरम। ठीक है, सुकमा के कोंटा से आंध्र प्रदेश से कूनावरम तक 36 किलोमीटर में आपका जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। कौन सी नदी पर, इसी सबरी नदी पर। ठीक है, ये सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्या क्या चीज़ मैंने बताया कि सबरी नदी का उद्गम कोरापुट उड़ीसा से होता है। इसकी लंबाई 173 किलोमीटर है और इसका विसर्जन आंध्र प्रदेश से कूनावरम में होता है। कौन सी नदी पर, तो गोदावरी नदी पर। और इसका प्राचीन नाम कोलाब नदी है और ये हमारे राज्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। और मैंने बताया कि ये हमारे राज्य की एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। सुकमा के कोंटा से आंध्र प्रदेश से कूनावरम तक 36 किलोमीटर जल परिवहन की सुविधा इसी नदी पे उपलब्ध है, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो जो ऊपर में जो कथन दिए गए हैं ये सभी कथन कौन से नदी को संदर्भित कर रहा है, तो ये सबरी नदी को संदर्भित कर रहा है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, इसका सही आंसर सबरी नदी हो जाएगा। चलिए अब देखो इंद्रावती नदी, है ना। इंद्रावती नदी के बारे में जो चीज़ आप लोग को बताऊंगा याद करना है। इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपका मंदाकिनी नदी, है ना। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी है। ठीक है, और इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ आपका मुंगेर पहाड़ी। ठीक है, मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी जिला, उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पहाड़ी से इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी है। इंद्रावती नदी का उद्गम आपका उड़ीसा के कालाहांडी पहाड़ी के मतलब उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पहाड़ी से हुआ है। अगर मैं इंद्रावती नदी की लंबाई की बात करूँ तो कितना है आपका 264 किलोमीटर। कितना है, 264 किलोमीटर। और इंद्रावती नदी को
बस्तर संभाग की, ठीक है, बस्तर संभाग की जीवन रेखा बोलते हैं। इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा, ठीक है, जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बस्तर संभाग की सबसे प्रमुख नदी कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी, ठीक है जी, याद हो गया। मैंने क्या क्या बोला कि इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी है। इसका उद्गम आपका उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पहाड़ी से होता है और लंबाई की बात करूँ तो 264 किलोमीटर है। और इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो इंद्रावती नदी है कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है? तो बस्तर जिले में है ना, साथ ही साथ आपका दंतेवाड़ा जिला, ठीक है, बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला और आपका बीजापुर, ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, इन जिलों में इंद्रावती नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी इंद्रावती नदी पे हमारे छत्तीसगढ़ का और हमारे भारत का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात इसी इंद्रावती नदी पर निर्मित है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो इंद्रावती नदी के बारे में जो जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताया सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। हमने सबरी नदी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाना है ना, उसके बाद हमने इंद्रावती नदी के बारे में जाना। अब देखते हैं कोटरी नदी। देखो कोटरी नदी, चलिए कोटरी नदी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए कोटरी नदी, कोटरी नदी का प्राचीन नाम, कोटरी नदी का प्राचीन नाम बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछेगा कोटरी नदी का प्राचीन नाम क्या है तो आपको बताना है परलकोट नदी। क्या हो जाएगा? परलकोट, ठीक है। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट नदी है और इसका उद्गम आपका मोहिला तहसील से होता है। कहाँ से होता है? मोहिला, ठीक है, मोहिला तहसील से कोटरी नदी का उद्गम होता है। और अगर मैं बात करूँ कोटरी नदी है वो छत्तीसगढ़ बेसिन के कौन से दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है ना। याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोटरी नदी छत्तीसगढ़ बेसिन के कौन से दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट है, इसका उद्गम मोहिला तहसील से हुआ है और ये छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है ना। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करता हूँ कोटरी नदी की, तो कोटरी नदी की लंबाई कितना आपका 135 किलोमीटर है। कितना है आपका? 135 किलोमीटर। सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। अब देखो नारंगी नदी भी ऑप्शन में है, तो नारंगी नदी का उद्गम है आपका माकड़ी पहाड़, कोंडागांव, है ना। कोंडागांव के माकड़ी पहाड़ी से आपका नारंगी नदी का उद्गम हुआ है। अगर आपसे पूछेगा कि कोंडागांव कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो नारंगी नदी के तट पर स्थित है। इन सभी बातों को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सबरी हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका सबरी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब जो जो चीज़ मैं बताया उसको एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से सुनिए। सबरी नदी का उद्गम कोरापुट की पहाड़ी उड़ीसा से हुआ है। इसकी लंबाई 173 किलोमीटर है। इसका विसर्जन आंध्र प्रदेश से कूनावरम में होता है, गोदावरी नदी पे। इसका प्राचीन नाम कोलाब नदी है। यह हमारे राज्य की दक्षिणी सीमा को बनाती है, ठीक है। और यही हमारे राज्य की एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। आपका सुकमा के कोंटा से आंध्र प्रदेश से कूनावरम तक 36 किलोमीटर तक इस नदी पे जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। फिर मैंने बताया किसके बारे में? इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी है, इसका उद्गम है वो आपका उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। इसे बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और ये जो इंद्रावती नदी है बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों से प्रवाहित होती है। फिर मैंने बताया कोटरी नदी के बारे में। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट नदी है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है और इसका उद्गम मोहिला तहसील से हुआ है ना। और ये छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है ना। याद रखना है, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। फिर मैंने नारंगी नदी के बारे में बताया कि जो नारंगी नदी है इसका जो उद्गम है आपका कोंडागांव के माकड़ी पहाड़ी से हुआ है। और कोंडागांव कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सबरी नदी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या? देखिए गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपको गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। देखो पहला, गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। जो पहला कथन बोल रहा है ना ये हमारा बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अगर मैं गोदावरी नदी की लंबाई की बात करूँ तो 1465 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है गोदावरी नदी की? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है जी? गोदावरी नदी का उद्गम होता है आपका नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ठीक है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और इसी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, है ना, या दक्षिण गंगा। इसे आपका दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। इन सभी को याद रखना है। और ये हमारे पूरे देश की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला, गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है, पहला बिल्कुल सही है। लंबाई 1465 किलोमीटर, उद्गम नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
दूसरा, गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध है, बिल्कुल सही है, याद रखना। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है? पोलावरम बांध है, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के बीच विवादित है। ये गलत हो जाएगा। एक चीज तो हमको पता लग रहा है कि गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका तेलंगाना के बीच विवादित नहीं है। किसके बीच विवादित है जी? आपका छत्तीसगढ़, है ना, आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना। जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवादित है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है? जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के बीच, यहाँ उड़ीसा के बीच नहीं है ना, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवादित है। ठीक है, कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पोलावरम बांध कौन सी नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है, जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच क्या है? आपका विवादित है जी। तीसरा, छत्तीसगढ़ में गोदावरी अफवाह तंत्र दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है, तो तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जो छत्तीसगढ़ में जो गोदावरी अफवाह तंत्र है वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है, बिल्कुल सही है ना। अगर मैं गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र का प्रतिशत विस्तार बताऊं तो कितना है? आपको ध्यान रखना है 28.64%। कितना है? 28.64%। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का प्रतिशत विस्तार कितना है आपका? 28.64%। सबसे पहला कौन सा है? देखो ऊपर में लिख रहा हूं, सबसे पहला जी महानदी अफवाह तंत्र। सबसे पहला आपका महानदी अफवाह तंत्र, जिसका प्रतिशत विस्तार है 56.15%। ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, जिसका प्रतिशत विस्तार है आपका 28.64%। ठीक है, चलो तीसरा भी बता दे रहा हूँ, सोनगंगा। तीसरा हो जाएगा आपका सोनगंगा अफवाह तंत्र, जिसका आपका प्रतिशत विस्तार है 13.63%। कितना है? 13.63%। चौथा आपको ध्यान रखना है, चौथा हो जाएगा आपका ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, इसका प्रतिशत विस्तार कितना है आपका? 1.03%, है ना। और आपका पांचवा हो जाएगा आपका नर्मदा अफवाह तंत्र। पांचवा आपका नर्मदा अफवाह तंत्र, इसका प्रतिशत विस्तार है 0.55%। कितना है? 0.55%। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तीसरा जो बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में गोदावरी अफवाह तंत्र दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है, बिल्कुल सही है। सबसे पहला बोलेगा तो महानदी अफवाह तंत्र, जिसका प्रतिशत विस्तार 56.15% है। दूसरा नंबर में आता है गोदावरी अफवाह तंत्र, जिसका प्रतिशत विस्तार 28.64% है। तीसरा नंबर में आता है सोनगंगा अफवाह तंत्र, जिसका प्रतिशत विस्तार कितना है आपका? 13.63%। चौथा नंबर में आता है ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, जिसका प्रतिशत विस्तार है 1.03%। और पांचवें नंबर में आता है नर्मदा अफवाह तंत्र, जिसका प्रतिशत विस्तार है 0.55%। ठीक है, तो तीसरा हमारा बिल्कुल सही जी, है ना। छत्तीसगढ़ में गोदावरी अफवाह तंत्र दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा कथन देखो, गोदावरी नदी 24 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बहती है, बिल्कुल सही है ना। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोदावरी नदी है वो 24 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बहती है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो इसमें से आपको बोला गया है कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से जो सेकंड कथन है आपका सत्य है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा कथन हमारा सत्य है ना। दूसरा कथन हमारा असत्य है। देखो गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध है, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के बीच विवादित है, ऐसा बोला जा रहा है, ये गलत है। गोदावरी नदी पर जो पोलावरम बांध है वो आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवादित है। यहाँ पास उड़ीसा दे दिया गया, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत। बाकी पहला, तीसरा और चौथा हमारा सही है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती नदी की उत्तर से सहायक नदी नहीं है? आपसे पूछा गया कि कौन सा नदी है वो इंद्रावती नदी की उत्तर से सहायक नदी नहीं है, मतलब उत्तर दिशा से जो इंद्रावती नदी पे आके जो मिलती है ना, वो कौन सी नदी नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तालपेरू, गुडरा, नारंगी और कोटरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तालपेरू हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तालपेरू। याद रखना, जो इंद्रावती नदी का है ना, इंद्रावती नदी की उत्तर दिशा से सहायक नदी, उत्तर दिशा से सहायक नदी कौन कौन से है? तो याद रखना है आप लोग को, देखिए याद रखना है आपका निबरा हो जाएगा, निबरा के बाद याद रखना है गुडरा, निबरा के बाद आपका गुडरा के बाद नारंगी के बाद आपका कोटरी। ठीक है, निबरा, गुडरा, नारंगी, कोटरी, ये आपका इंद्रावती नदी का उत्तर दिशा से सहायक नदी है। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि इंद्रावती नदी का दक्षिण दिशा से सहायक नदी कौन कौन से है, ठीक है, दक्षिण दिशा से सहायक नदी कौन कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है जी। क्या ध्यान रखना है आपका? इंपॉर्टेंट है, डंकनी, शंखनी हो जाएगा। ठीक है, डंकनी हो जाएगा, ठीक है, शंखनी हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चिंतावागु हो जाएगा, उसके बाद आपका तालपेरू हो जाएगा। ठीक है, तालपेरू। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया था, देखो कि निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती नदी की उत्तर से सहायक नदी नहीं है?
तो गुडरा तो है, नारंगी भी है, कोटरी भी है, ठीक है। लेकिन जो तालपेरू है ये आपका उत्तर से सहायक नदी नहीं है, जो तालपेरू नदी है ये आपका दक्षिण दिशा से सहायक नदी है, ठीक है। कौन सी दिशा से सहायक नदी है? दक्षिण दिशा से सहायक नदी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। डंकनी, शंखनी, चिंताबागु, तालपेरू हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है आपको नंदीराज, ठीक है। एक और आपको ध्यान रखना है नंदीराज, ये सब ना आपका दक्षिण दिशा से इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। बाकी इंद्रावती नदी के बारे में तो मैंने बताया है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम आपका मंदाकिनी नदी है, ठीक है, मंदाकिनी नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है मैंने बताया ही है इससे पहले वाले प्रश्न में। इंद्रावती नदी का उद्गम होता है आपका मुंगेर पहाड़ी, ठीक है, मुंगेर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो कि पड़ता है उड़ीसा के कालाहांडी जिला में, ठीक है। उड़ीसा के कालाहांडी जिला में ये पड़ता है मुंगेर पहाड़ी, ठीक है। कहाँ के? तो उड़ीसा के। तो उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पहाड़ी से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो कितना इसकी लंबाई 264 किलोमीटर है, ठीक है। इसे हमारे बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है। मंदाकिनी किसको? आपको इंद्रावती नदी को, है ना। इंद्रावती नदी को हमारे बस्तर संभाग की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो आपका बस्तर जिला हो जाएगा, ठीक है, आपका दंतेवाड़ा जिला हो जाएगा, बीजापुर जिला हो जाएगा, इन सभी जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है। बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर इन जिलों में क्या होती है? प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो कौन सी नदी इंद्रावती नदी के उत्तर से सहायक नदी नहीं है? तो आपका तालपेरू, जो तालपेरू नदी है ना वो इंद्रावती नदी की दक्षिण दिशा से सहायक नदी है। डंकनी, शंखनी, चिंतावागु, तालपेरू, नंदीराज आपका दक्षिण दिशा से इंद्रावती नदी की सहायक नदी है जी। जबकि यहाँ पास बोला गया है कि कौन सा उत्तर दिशा से इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है ना। इसका सही आंसर आपका तालपेरू हो जाएगा। और उत्तर दिशा से कौन कौन से सहायक नदी है? निबरा, गुडरा, नारंगी और कोटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? सबरी नदी, बाघ नदी, डंकनी, शंखनी नदी, इनमें से कोई नहीं बताना है। कौन सी जो नदी है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जब का बाघ नदी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बाघ नदी। अगर मैं बाघ नदी का उद्गम बताऊं तो कुलझारी पहाड़ी से, ठीक है, कुलझारी पहाड़ी से क्या हुआ है? बाघ नदी का उद्गम हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच, किसके बीच? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि सबरी नदी किसके मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है, तो जो सबरी नदी है ना ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच जो सबरी नदी है वह सीमा रेखा का निर्माण करती है। सबरी नदी के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है कि सबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब नदी है। सबरी नदी का उद्गम आप लोग को पता होगा कोरापुट से होता है, ठीक है। और इसका जो विसर्जन आंध्र प्रदेश से कूनावरम में होता है। सबरी नदी की लंबाई 173 किलोमीटर है और यही हमारे राज्य की एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ये सब मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। तो सबरी नदी है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच क्या करती है? आपका सीमा बनाती है ना। वैसे ही आपको ध्यान रखना है जो बाघ नदी है ये आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो इसका सही आंसर आपका बाघ नदी हो जाएगा। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? कुलझारी पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है ये आपका शंखनी नदी के बारे में। ये जो शंखनी नदी है ना ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है जी, ठीक है। शंखनी नदी के बारे में ध्यान रखना है। शंखनी नदी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी? आपका शंखनी नदी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है, तो आपका बाघ नदी, उद्गम कुलझारी पहाड़ी से हुआ है। और जो सबरी नदी है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। शंखनी नदी के बारे में ध्यान रखना है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। इन सभी बातों को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला देखिए, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। पहला बिल्कुल सही है। जो कोंडागांव है ना ये नारंगी नदी के तट पर स्थित है और नारंगी नदी का उद्गम, नारंगी नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ? आपका कोंडागांव के माकड़ी पहाड़ी से। कहाँ से हुआ है? आपका माकड़ी पहाड़ी, ठीक है। माकड़ी पहाड़ी से क्या हुआ है? आपका नारंगी नदी का उद्गम हुआ है। तो पहला वाला हमारा कथन बिल्कुल सही है कि जो कोंडागांव है नारंगी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, डंकनी नदी का जल रक्ताब है। दूसरा बोला जा रहा है कि आपका डंकनी नदी का जल रक्ताब है। और तीसरा देखो, कोटरी नदी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, ये आपका नदी है।
ये तीसरा है। और चौथा क्या बोल रहा है, देखो मुनगा बहान नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है। आपसे पूछा जा रहा है असत्य कथन कौन सा है। देखो डंकनी नदी का जल रक्ताभ है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा नदी का जल रक्ताभ है, संखनी आएगा यहाँ पास, क्या आ जाएगा आपका संखनी, संखनी नदी का, ठीक है। संखनी नदी का जल रक्ताभ है, इसीलिए संखनी नदी को हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। जबकि यहाँ पास ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि डंकनी नदी का जल रक्ताभ है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल सही है कि कोटरी नदी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कोटरी नदी के बारे में मैंने बताया ही हुआ आप लोग को कि कोटरी नदी का आपका प्राचीन नाम परलकोट है। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट है। अगर मैं कोटरी नदी की लंबाई की बात करूँ तो 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है कोटरी नदी का, ठीक है। और जो कोटरी नदी है जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ बेसिन की आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ आपका दक्षिण पश्चिम, ये दिशा को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोटरी नदी हमारे छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है कि कोटरी नदी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और उसके बाद चौथा मुनगा बहान नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है, सभी को पता होगा है ना। ये जो आपका मुनगा बहान नदी है कांगेर नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा है ना। ये जो आपका मुनगा बहान नदी है कांगेर नदी की सहायक नदी है। मुनगा बहान नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है। और इसी मुनगा बहान नदी पे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है जिसका नाम क्या है तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो लगभग 300 फीट है ना। इसकी ऊंचाई कितना आपका 300 फीट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछेगा आपसे कि मुनगा बहान नदी कौन सी नदी की सहायक नदी, तो कांगेर नदी। और अगर आपसे पूछेगा कि कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है, तो कांगेर नदी आपका सबरी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है जी, सबरी नदी की, ठीक है। कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। सबरी नदी की सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था। असत्य कथन कौन सा है आपका, सेकंड वाला, डंकनी नदी का जल रक्ताभ नहीं है, संखनी नदी का जल रक्ताभ है, इसीलिए संखनी नदी को हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी के नाम से जाना जाता है जी। चलो तो दूसरा कथन गलत है, बाकी पहला तीसरा और चौथा क्या हमारा सही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से रिहंद नदी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मतलब रिहंद नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। पहला, इसे सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। पहला हमारा बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ये जो आपका रिहंद नदी है जी, रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, रिहंद नदी का उद्गम हुआ है आपका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। कहाँ से हुआ है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। और रिहंद नदी की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कितना आपका 145 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितना है जी आपका 145 किलोमीटर। और इसी रिहंद नदी पे कौन सा जलप्रपात निर्मित है, तो इसी रिहंद नदी पे आपका रक्सगंडा जलप्रपात निर्मित है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। तो आपका रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, तो ये पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, लंबाई 145 किलोमीटर, कौन सा वाटरफॉल है, तो रक्सगंडा वाटरफॉल है, ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। दूसरा क्या देखिए, दूसरा आपका यह सोनगंगा क्रम की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। जो रिहंद नदी है ना, ये सोनगंगा पोहातंत्र की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। और अगर आपसे पूछेगा कि रिहंद नदी का आपका सहायक नदी कौन कौन सा है, रिहंद नदी का सहायक नदी, तो याद रखना घुनघुट्टा हो जाएगा, घुनघुट्टा के बाद आपका मोरनी हो जाएगा, मोरनी के बाद महान हो जाएगा, महान के बाद सूर्या हो जाएगा, सूर्या के बाद गोबरी। ये सब ना किसकी सहायक नदी है, ये सब याद रखना है जी, ये सब आपका रिहंद नदी की सहायक नदी है। दूसरा बोला जा रहा है कि यह सोनगंगा क्रम की सबसे बड़ी नदी है, तो बिल्कुल सही है, दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, इस नदी पर मध्य प्रदेश में गोविंद पंत जलाशय बांध बनाया गया है। देखो इसी रिहंद नदी पे आपका गोविंद पंत जलाशय बांध बनाया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है जी आपका उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, जबकि यहाँ पास मध्य प्रदेश दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा, इस नदी के तट पर पुरातात्विक स्थल महेशपुर है, बिल्कुल सही है, याद रखना। इसी नदी के तट पर था, तो रिहंद नदी के तट पर कौन सा स्थल है, पुरातात्विक स्थल महेशपुर है। क्वेश्चन आता है कि जो पुरातात्विक स्थल महेशपुर कौन सी नदी के तट पर है, तो आपका रिहंद नदी। तो आपको रिहंद नदी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना था। तो पहला कथन है, इसे सरगुजा के जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से हुआ है, लंबाई 145 किलोमीटर है। इस पे रक्सगंडा वाटरफॉल, इसकी सहायक नदी के नाम भी मैंने बता दिया, घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी।
दूसरा, यह सोनगंगा क्रम की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। और इसी नदी पर आपको उत्तर प्रदेश में गोविंद पंत जलाशय बांध बनाया गया, जबकि यहाँ पास मध्य प्रदेश दिया है, गलत है। और चौथा, इस नदी के तट पर पुरातात्विक स्थल महेशपुर है, चौथा हमारा सही है। तीसरा बस गलत है, यहाँ पास मध्य प्रदेश की जगह क्या आता, उत्तर प्रदेश आता। ठीक है, चलिए, तो होपफुली जितना भी चीज़ मैंने आप लोग को बताया इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए सोनगंगा में बिहार में मिलती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए सोनगंगा में बिहार में मिलती है? ऑप्शन है कन्हार, रिहंद, बनास और नेयूर। ठीक है, अभी रिहंद के बारे में मैंने आप लोग को पूरा बताया हुआ है कि रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से हुआ है, लंबाई 145 किलोमीटर है। रिहंद नदी पर रक्सगंडा वाटरफॉल है, ये सब मैंने बता दिया है। क्वेश्चन है कि आपका निम्न में से कौन सी नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए सोनगंगा में बिहार में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कन्हार नदी। ठीक है, और कन्हार नदी का उद्गम आपका बखोना चोटी, बगीचा तहसील जसपुर से हुआ है। ठीक है, बखोना चोटी बगीचा तहसील जसपुर से है ना, बगीचा तहसील कहाँ से हुआ है जी? जसपुर से हुआ है। कन्हार नदी का उद्गम आपको बखोना चोटी बगीचा तहसील जसपुर से हुआ है। अगर मैं कन्हार नदी की लंबाई की बात करूँ तो 115 किलोमीटर है। कितना है? 115 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी कन्हार नदी पर कोटली वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है आपका? कोटली। ठीक है, कोटली वाटरफॉल भी है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सी नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए सोनगंगा में बिहार में मिलती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका कन्हार नदी। अगर कन्हार नदी के सहायक नदी की बात करूं, सहायक नदी भी ध्यान रखना आपको, पेंगन हो जाएगा, पेंगन। उसके बाद सेंदूर हो जाएगा, सेंदूर के बाद आपका गलफुला हो जाएगा, गलफुला के बाद आपका चेनान। ये सब क्या है? ये सब ना आपका कन्हार नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना है। रिहन नदी के बारे में तो मैंने बताया हुआ है कि रिहन नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से 145 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है, रिहन नदी पर रक्सगंडा वाटरफॉल है और इसी पे उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का निर्माण हुआ है रिहन नदी पे, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही आंसर कन्हार, उद्गम बखोना चोटी बगीचा तहसील जसपुर, लंबाई 115 किलोमीटर, इस पे कोटली वाटरफॉल है। और सहायक नदी पेंगन, सेंदूर, गलफुला और क्या हो जाएगा आपका? चेनान हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा कन्हार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, यह प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। देखो, पहला तो हमारा बिल्कुल सही है, जो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है ना, हमारे प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। अगर मैं इसका प्रतिशत विस्तार बताऊं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का, तो कितना आपका 0.55%। मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र है। कौन कौन सा? देखो, पहला आपका महानदी अपवाह तंत्र हो जाएगा, दूसरा आपका गोदावरी नदी अपवाह तंत्र हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा जब तीसरा सोनगंगा अपवाह तंत्र, चौथा आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र हो जाएगा, ब्राह्मणी, है ना, और पांचवा हो जाएगा आपका नर्मदा अपवाह तंत्र, पांचवा नर्मदा अपवाह तंत्र। और नर्मदा अपवाह तंत्र का प्रतिशत विस्तार बताऊं तो कितना आपका 0.55%। कितना है? 0.55%। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। तो पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा कि महानदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत विस्तार कितना है, तो 56.15। अभी जस्ट बताया था, फिर से बता रहा हूँ, देखो 56.15%। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिशत कितना आपका 28.64%। ठीक है, और आपका सोनगंगा का 13.63% हो जाएगा। और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का प्रतिशत विस्तार अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 1.03%, है ना, और नर्मदा का 0.55%। और 0.55% के साथ जो आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है हमारे प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। पहला बिल्कुल सही है। इस अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी बंजर और तांडा है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी बंजर और तांडा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, बंजर पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये गलत हो जाएगा। जो आपका बंजर है ना, आपका पूर्व नहीं आएगा, यहाँ पास क्या आएगा आपका पश्चिम आएगा। जो बंजर नदी है ना, आपका जी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पास पूर्व दिया है तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। चौथा, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र का 0.55% रखता है। अभी जैसे मैंने बताया कि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत विस्तार कितना है आपका 0.55%। तो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो कौन सा कथन इसमें असत्य है आपका? तीसरा वाला। बाकी पहला, दूसरा और चौथा क्या आपका सत्य है। याद रखिएगा, परसेंटेज विस्तार को महानदी का 56.15%, ये मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। सब डाटा को याद करिएगा। महानदी में 56.15%, गोदावरी में 28.64%, सोनगंगा में 13.63%, ब्राह्मणी में आपका 1.03% और नर्मदा में 0.55% क्या है, ये प्रतिशत विस्तार है। इन सभी अपवाह तंत्र का ये याद रखना है आप लोग को, है ना।
इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड ऑप्शन बंजर है, वो आपका पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जबकि यहाँ पास पूर्व दिया है तो आपको गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित नहीं है। अच्छा प्रश्न है। सूरतगढ़ तो है जी दंतेवाड़ा में, है ना। झारालावा जलप्रपात भी आपका दंतेवाड़ा में है, फुलपाड़ जलप्रपात भी आपका दंतेवाड़ा में, लेकिन जो आपका तांबड़ा घूमर, इसी तांबड़ा घूमर जलप्रपात को आपका मयूरा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मयूरा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। जो कहाँ है आपका, ये कहाँ है? बस्तर जिला में है। कहाँ है जी आपका? बस्तर जिला, ठीक है, बस्तर जिला। और बस्तर जिला के कौन से घाटी में है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो बस्तर जिला के विंता घाटी में है, ठीक है। बस्तर जिला के विंता घाटी में तांबड़ा घूमर जलप्रपात है, जिसको मयूरा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बाकी सूरतगढ़, झारालावा और फुलपाड़ जलप्रपात, ये सब कौन से आपका जिला में है? ये सब आपका दंतेवाड़ा जिला में, ये तीनों आपका दंतेवाड़ा जिला में हो जाएगा। दंतेवाड़ा जिला में ये तीनों हो जाएगा। और बाकी मयूरा जलप्रपात, जिसको आपका तांबड़ा घूमर के नाम से भी जानते हैं, आपका बस्तर जिला में है। बस्तर जिला में और कौन कौन सा जलप्रपात है सभी को पता होगा। चित्रकूट हो जाएगा, चित्रकूट के बाद आपका तीरथगढ़ हो जाएगा, तीरथगढ़ के बाद आपका कांगेर हो जाएगा, है ना। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर जलप्रपात, तांबड़ा घूमर हो जाएगा, तांबड़ा घूमर, ठीक है, तांबड़ा घूमर। ये सब जलप्रपात कहाँ है? बस्तर जिला में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें से चित्रकूट तो बहुत ही प्रसिद्ध है, तीरथगढ़ भी बहुत प्रसिद्ध है। तीरथगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि मुनगा बहार नदी पे है। और चित्रकूट सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो कि आपका इंद्रावती नदी पर निर्मित है। ये इस सभी को आपको याद रखना है। तो कौन सा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित नहीं है? तो तांबड़ा घूमर, जो कहाँ है आपका? बस्तर जिला में है। इसी को मयूरा जलप्रपात कहते हैं, जो बस्तर जिला के विंता घाटी में है। साथ ही साथ बस्तर जिला में चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर, है ना, और आपका तांबड़ा घूमर, ये सब जलप्रपात है कहाँ है आपका? बस्तर जिला में। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे, देखिए निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। जब आपको यहाँ सत्य कथन की पहचान करना है, किसका सत्य कथन का? देखो पहला, इंद्रावती नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात निर्मित है। भैया जो गुप्तेश्वर जलप्रपात तो सबरी नदी पे है जी, है ना, याद रखना। जो आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात तो आपका सबरी नदी पे है। और कौन सा जिला में है? आपका सुकमा जिला में है, ठीक है, ये सुकमा जिला में। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा, मलगेर इंदुल जलप्रपात का संबंध दंतेवाड़ा जिला से, ये भी गलत हो जाएगा। जो मलगेर इंदुल, ठीक है, मलगेर इंदुल जलप्रपात है, इसका संबंध कौन से जिला से है? इसका भी संबंध आपका सुकमा जिला से है, ठीक है। ये जो आपका मलगेर इंदुल जलप्रपात है, ये आपका सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी पर है, ठीक है। सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? मलगेर नदी पर। सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी पर है। तीसरा देखो, तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी के सहायक नदी मुनगा बहार पर स्थित है। तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। देखो तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी के सहायक नदी मुनगा बहार नदी पर स्थित है। तीसरा हमारा बिल्कुल सही है ना। मैंने बताया था ये आपका कांगेर नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? आपका मुनगा बहार नदी। सहायक नदी कौन सी नदी है? मुनगा बहार नदी। और इसी मुनगा बहार नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? तीरथगढ़ वाटरफॉल है, जो हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि कांगेर नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो कांगेर नदी आपका सबरी नदी की सहायक नदी है। कांगेर नदी सबरी नदी की, ठीक है, सबरी नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक नदी है। और कांगेर नदी की सहायक नदी कौन सा है? मुनगा बहार। और इसी मुनगा बहार नदी पे आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल निर्मित है, ठीक है। चौथा, वोंगतुंग जलप्रपात बस्तर जिला में स्थित है। गलत है आपका भैया ये है ना। वोंगतुंग जो जलप्रपात है आपका बीजापुर में है। कहाँ आपका? बीजापुर में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका तालपेरू नदी पे है। कौन सी नदी पे है? तालपेरू नदी पे है। वोंगतुंग जलप्रपात आपका बीजापुर जिला में है, जो कि कौन सी नदी पर है? तालपेरू नदी पे। जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है बस्तर जिला में है, तो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कौन से कथन सत्य है, इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पहला गलत है, क्योंकि पहला क्या बोल रहा है कि इंद्रावती नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात निर्मित है। गुप्तेश्वर जलप्रपात तो सबरी नदी पे है। दूसरा बोल रहा है कि मलगेर इंदुल जलप्रपात का संबंध दंतेवाड़ा जिले से है। नहीं भैया, मलगेर इंदुल जलप्रपात का संबंध सुकमा जिले से है। ये जो आपका मलगेर इंदुल जलप्रपात है वो सबरी नदी के सहायक नदी मलगेर नदी पर निर्मित है। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी के सहायक नदी मुनगा बहार पर है, बिल्कुल सही है। और वोंगतुंग जलप्रपात बस्तर जिला में है, ये गलत हो जाएगा। जो वोंगतुंग जलप्रपात है आपका बीजापुर जिला में है, तालपेरू नदी पे। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा गलत है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते। देखो, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पुनः देखो, एक तरफ आपका जलप्रपात का नाम दिया गया, एक तरफ आपका जिले का नाम दिया गया। आपको बताना कि इसमें से कौन सा जोड़ा असत्य है। जो मुत्तेखड़ का जलप्रपात है, ये कहाँ है? कोंडागांव जिला में। पहला वाला जोड़ा हमारा बिल्कुल सही है। मुत्तेखड़ का जलप्रपात कोंडागांव जिला में है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा,
रानी दहरा क्या लिखा है, देखो रानी दहरा लिखा है, रानी दहरा जो वाटरफॉल है कवर्धा में, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चर्रे मर्रे जलप्रपात ये आपका कांकेर में है जी, है ना, जबकि यहाँ पास बीजापुर दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जो आपका चर्रे मर्रे जो वाटरफॉल है ये आपका कहाँ है, आपका कांकेर में है। कहाँ है जी, कांकेर में, ठीक है। चर्रे मर्रे वाटरफॉल कहाँ आपका कांकेर में है, ये आपको याद रखना है। जबकि यहाँ पास क्या दिया गया, आपका बीजापुर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको गलत, है ना। और गोदना जलप्रपात कहाँ है, गरियाबंद में, तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मुत्तेखड़ का जलप्रपात कोंडागांव में है, रानी दहरा आपका कवर्धा में है, चर्रे मर्रे हो जाएगा आपका कांकेर में, और आपका गोदना जलप्रपात गरियाबंद में। जबकि ऑप्शन बोल रहा है कि चर्रे मर्रे जलप्रपात बीजापुर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जी, आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो कौन सा जोड़ा इसमें से असत्य है, तो आपका थर्ड वाला चर्रे मर्रे जलप्रपात बीजापुर दिया गया है, जो आपके असत्य है। बाकी मुत्तेखड़ का कोंडागांव में है, रानी दहरा है ना, दहरा ये कहाँ आपका कवर्धा में। लेकिन रानी दरहा बोलेगा तो आपका सुकमा में, सबरी नदी पे, है ना, दोनों का ध्यान रखना। रानी दहरा ये कहाँ आपका कवर्धा में है, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा रानी दरहा तब ये कहाँ है आपका, ये सुकमा में, सबरी नदी पे है, सुकमा जिला में सबरी नदी पर बना है रानी दरहा वाटरफॉल। लेकिन रानी दहरा बोल रहा है तो कवर्धा, और रानी दाह बोलेगा, तो रानी दाह वाटरफॉल आपका जसपुर में। तीनों एक जैसे नाम है लेकिन सब अलग अलग जिला में, है ना। रानी दहरा बोलेगा तो कवर्धा, रानी दरहा बोलेगा तो सुकमा, और रानी दाह बोलेगा तो आपका जशपुर, ठीक है। ये सभी बातों को आपको याद रखना है। तो इसमें से आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था, तीसरा जोड़ा क्या आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। फिर से आपका वाटरफॉल का नाम है और जिला का नाम है, बताना कौन सा इसमें से जोड़ा असत्य है। सात देवधारा महासमुंद में, तो पहला वाला हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है। जो सात देवधारा जलप्रपात महासमुंद में कौन सी नदी पे, बलमदेई नदी पे। कौन सी नदी पे जी, बलमदेई नदी पे। सात देवधारा, लेकिन वहीं पास बोलता है सप्तधारा जो जलप्रपात है कौन सी नदी पर है, तो आपका इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। इंद्रावती नदी पे है सप्तधारा जलप्रपात, इंद्रावती नदी पे है दंतेवाड़ा में। लेकिन यहाँ पर सात देवधारा जलप्रपात बोला गया है, तो कहाँ आपका महासमुंद में है, बलमदेई नदी पर, पहला बिल्कुल सही है। देवपहरी जलप्रपात ये कौन से आपका जिला में, कोरबा, बिल्कुल सही है। और ये कौन सी नदी पे है जी आपका, ये आपका चेरनई नदी पे है। कौन सी नदी पे, चेरनई, ठीक है। कोरबा जिला में चेरनई नदी पे है, बिल्कुल सही है। तीसरा परेवाडाह जो जलप्रपात है ना, ये आपका बलरामपुर जिला में है, जबकि ऑप्शन में दिया है जसपुर जिला, तो ये गलत हो जाएगा। परेवाडाह जलप्रपात आपका बलरामपुर जिला में है। कौन से जिला में है जी, बलरामपुर, ये आपका बलरामपुर जिला में है, जबकि यहाँ पास जसपुर दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा अमृतधारा जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ में है, बिल्कुल सही है, जो कि आपका हसदेव नदी पे है। कौन सी नदी पे है, हसदेव नदी पे है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़। तो इसमें से आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था, कौन सा जोड़ा सत्य है। इसमें थर्ड वाला परेवाडाह जलप्रपात का संबंध बलरामपुर जिला से है, जबकि जसपुर दिया है, आपको गलत हो जाएगा। बाकी सात देवधारा का संबंध महासमुंद जिला से है। देवपहरी जलप्रपात का संबंध कोरबा से है, और आपका अमृतधारा जलप्रपात का संबंध मनेन्द्रगढ़ जिला से है, ठीक है। और याद रखिएगा परेवाडाह जलप्रपात का संबंध बलरामपुर जिला से है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। फिर से आपको कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ आपका देखो जो जलाशय बनाया गया उसका नाम दिया गया है, और एक तरफ वो कब बनाया गया है इसको दिया गया है, तो बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है। देखो रुद्री पिकअप पियर 1912 से 15, बिल्कुल सही है। जो रुद्री पिकअप पियर है ये आपका 1912 से 1915 में इसको निर्माण किया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है। जो रुद्री पिकअप पियर है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कौन से जिला पे, धमतरी जिला पे है। मुडुमसिल्ली जलाशय जिसका निर्माण 1923 में हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, मुडुमसिल्ली जलाशय 1923 में इसका निर्माण हुआ है। ये भी कौन से जिला में, ये भी धमतरी जिला में है, धमतरी जिला में। और कौन सी नदी पर बनाया गया इसको बनाया गया आपका सिलियारी नदी पे। कौन सी नदी पे आपका, सिलियारी नदी पे बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है मुडुमसिल्ली जलाशय को, ठीक है। इसको एशिया का प्रथम साफन बांध के नाम से भी जानते हैं, सभी को पता होगा। दुधवा जलाशय का निर्माण 1962-63 में हुआ है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और दुधवा जलाशय को महानदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। चौथा गंगरेल बांध ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये भी आपका महानदी पर बना हुआ है। गंगरेल बांध महानदी पर बना हुआ है। और ये भी कौन से जिला में है, गंगरेल बांध, ये भी आप धमतरी जिला में है, जिसको रविशंकर जलाशय के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका निर्माण 1975-76 को नहीं हुआ है भैया, इसका निर्माण तो आपका 1978-79 को हुआ है, 1978-79 को हुआ है, जबकि यहाँ पर 75-76 बोला जा रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है। इस तो आपको असत्य जोड़ी की पहचान करना था, तो इसमें डी ऑप्शन आपका असत्य है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। रुद्री पिकअप यार्ड जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, जिसका निर्माण 1912 से 15 के बीच में हुआ है। मुडुमसिल्ली जलाशय जो कि सिलियारी नदी पे धमतरी जिला में, जिसका निर्माण 1923 में हुआ है, ये हमारी एशिया का प्रथम साइफन बांध है। दुधवा जलाशय जिसका निर्माण 1962-63 में हुआ, ये भी आपका महानदी पर है, ठीक है। और इसके बाद गंगरेल बांध जिसका निर्माण 1978-79 को हुआ है, जो कि धमतरी जिला में है और ये महानदी पर है। लेकिन यहाँ पास ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है आपका, देखिए ऑप्शन में बोला जा रहा है आपका 1975-76, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखो माडमसिल्ली एशिया का प्रथम साइफन बांध है, बिल्कुल सही। अभी जस्ट मैंने बताया जो धमतरी जिला में और कौन सी नदी पे है, सिलियारी नदी पे है। कौन सी नदी पे है जी, आपको सिलियारी नदी पे है, ठीक है, सिलियारी नदी पे है, ये आपको याद रखना है। पहला हमारा बिल्कुल सही है, धमतरी जिला पे है। रुद्री पिकअप यार्ड छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है, बिल्कुल सही है। 1912 से 1915 के बीच इसको बनाया गया था, तो पहला, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, गंगरेल बांध से 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन 2005 से किया जा रहा है, ये तीसरा आपका गलत हो जाएगा जी, ठीक है। गंगरेल बांध का निर्माण 1978-79 को किया गया है, मैंने बताया आप लोग को। और गंगरेल बांध से आपका 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, और 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए यहाँ आपका 2.5 मेगावाट के आपका 4 संयंत्र लगाए गए हैं। कितने संयंत्र लगाए गए हैं, 4 संयंत्र लगाए गए हैं, ठीक है। तो गंगरेल बांध से 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन आपको यहाँ पास 2005 दिखाइए, आपका 2005 नहीं आएगा, यहाँ पास क्या आएगा आपका 2004 आएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या आ जाएगा जी, आपका 2004 आ जाएगा, ठीक है। तो गंगरेल बांध से 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन 2004 से किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पास 2005 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, गलत हो जाएगा। सीकासार परियोजना का संबंध गरियाबंद जिला से है, बिल्कुल सही है। जो सीकासार बांध है इसको पैरी नदी पर, ठीक है, पैरी नदी पर बनाया गया है। और सीकासार परियोजना के तहत आपका 7 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसमें आपका 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है, सीकासार परियोजना का संबंध गरियाबंद जिला से है, ठीक है। तीसरा कथन बोल रहा है कि आपको गंगरेल बांध से 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन 2005 से किया जा रहा है, 2005 नहीं आएगा, 2004 आएगा, बाकी फिर सब कथन सही है जी, ठीक है। तीसरा कथन हमारा गलत है। और सीकासार परियोजना से आपका 7 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, जहां आपका 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं, 2 संयंत्र लगे हुए हैं, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हसदेव बांगू परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपको हसदेव बांगू परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, पहला चीज तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। जो हसदेव बांगू परियोजना है ये हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल सही है। इस बांध की स्थापना 1967 को किया गया, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बांध की स्थापना 1967 को किया गया और 1998 से यहाँ जल विद्युत परियोजना संचालित है। तो यहाँ पास 1998 नहीं आएगा भैया, 1994 हो जाएगा, ठीक है। यह देखिएगा, इस बांध का जो स्थापना है वो 1967 को किया गया है और 1994 से यहाँ जल विद्युत परियोजना संचालित है, जबकि 98 बोल रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस बांध की स्थापना 1976 को किया गया और आपका जल विद्युत परियोजना संचालित कब से, तो 1994 से संचालित है, जबकि 1998 बोल रहा है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, इस बांध पर कोरबा जिले के माचाडोली नामक स्थान पर 120 मेगावाट जल विद्युत परियोजना संचालित है, तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। चौथा, इसकी सिंचाई क्षमता 4.20 लाख हेक्टेयर है ना, 420,580 ये, हाँ 420,580 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौथा भी हमारा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पास 1998 दे दिया है, एक्चुअल में 1994 हो जाएगा, ठीक है। और इसी हसदेव बांगू परियोजना को मिनी माता आपका बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, सभी को पता होगा, है ना। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था, दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि इस बांध की स्थापना 1967 को हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ आपका 1994 से जल विद्युत परियोजना संचालित है, जबकि बोला जा रहा है 1998 से, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आज का ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया तो निश्चित ही इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके 5वें पार्ट पे। ये 4 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग जाएंगे 5वें पार्ट पे। छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिक को मैं पूरे एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे जी, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।